तो बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल है। हर कोई अपने अपने फायदे की तलाश में जुटा हुआ है और ऐसे में मौका देखकर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी कि HAM ने भी चौका लगा दिया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी ने नई सरकार में 2 मंत्रालयों की मांग रख दी है। साथ ही एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। कांग्रेस भी मांझी का इंडी गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है। आज भूपेश बघेल उनसे मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उन्हें कन्वीनर नियुक्त किया गया है। सवाल है कि बिहार में बहार सियासत में क्या वाकई में जीतन राम मांझी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि वो अब मोल भाव करने की हालत में आ गए हैं। बिहार में आज सियासत का काउंटडाउन है। दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा देंगे और बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ लेंगे। बिहार के सियासी हलचल के बीच आज भी बैठकों का दौर जारी है। सुबह 9 बजे बीजेपी की बैठक है। सुबह 10 बजे नीतीश कुमार जेडीयू की बैठक कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश इसी मीटिंग के बाद सुबह 10 बजे राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शाम 5 बजे नीतीश एनडीए के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। यानी बैठकों का दौर और कयासबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। कौन किस पार्टी में है और कौन किसे छोड़कर जा सकता है, इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच पटना में जीतन राम मांझी के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। इस स्लोगन के साथ ही पोस्टर में जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन की तस्वीर है। सवाल है, आखिर मांझी के घर के बाहर ये पोस्टर क्यों लगा है और बिहार की सियासत में अचानक से मांझी क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं? तो इसका जवाब है, बिहार विधानसभा में हम के 4 विधायक और ये चारों विधायक एनडीए के साथ हैं। शनिवार को मांझी की पार्टी की पटना में मीटिंग हुई। मीटिंग में ताजा सियासी हालात पर चर्चा हुई और ये तय हुआ कि पार्टी एनडीए के साथ रहेगी। पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने कहा कि वो वहीं रहेंगे जहां प्रधानमंत्री रहेंगे। हम एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं और साथ हैं और बने रहेंगे। जो उनका निर्णय होगा उस निर्णय के साथ ही रहेंगे कि एनडीए गठबंधन जो विरोधी का गठबंधन है वो भी बिहार में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं एनडीए गठबंधन जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है वो भी इनको मुख्यमंत्री मानेगा कि नहीं मानेगा कहा नहीं जा सकता है। तो इस संदर्भ में आपसी बातें क्या हुई इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो पीएम मोदी के साथ हैं और रहेंगे और इसके कुछ घंटे बाद ही पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि बिहार की नई सरकार में उसे कम से कम 2 मंत्रालय चाहिए। पार्टी के नेता अपनी मांग को जायज भी ठहराते दिखे। हम लोगों की मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से है। हमारे नेता मुस्तैदी के साथ प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम पार्टी जिस तरह से गरीब गुरबों की बात करती है और गरीब गुरबों के बीच में काम करती है, वैसी परिस्थिति में हम लोगों को भी लगता है कि हमारी पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री तो चाहिए। 2 मंत्री पद अगर रहेगा तो हम जनता को बेहतर सेवा दे सकेंगे और कार्यकर्ताओं की जो एक आकांक्षा है उसकी पूर्ति जरूर होनी चाहिए। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। बिहार में अभी नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ है। एनडीए के साथ उनकी सरकार भी बनी नहीं है। ऐसे में एनडीए के घटक मांझी इस तरह की डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो पटना के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार के बदलते सियासी घटनाक्रम में मांझी की अहमियत बढ़ गई है। खबर है कि मांझी को आरजेडी की तरफ से संपर्क किया गया है। मांझी को आरजेडी की तरफ से बड़े ऑफर भी दिए गए हैं। मांझी को कांग्रेस की तरफ से भी अप्रोच किए जाने की खबर है। हालांकि अभी तक मांझी की तरफ से इस ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन मांझी और उनके 4 विधायक दोनों ही खेमे के लिए अहम हैं।
अगर आरजेडी मांझी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने खेमे में करने में कामयाब हो जाए तो उसका आंकड़ा 120 तक पहुंच सकता है। इसमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय के 1 विधायक पहले से हैं। इसमें अगर 4 विधायक मांझी के जोड़ दें तो ये आंकड़ा 120 का हो जाएगा। हालांकि तभी ये बहुमत के आंकड़े से 2 कम ही रहेंगे। इसी तरह एनडीए से अगर मांझी हटते हैं तो उनके 128 विधायकों का आंकड़ा 124 पर रह जाएगा, जो बहुमत से सिर्फ 2 ज्यादा रहेगा। ऐसे में थोड़ी बहुत टूट फूट होने पर पासा किसी भी ओर पलट सकता है और ये बात मांझी को अच्छी तरह पता है और यही वजह है कि वो अब मौके पर चौका लगाते हुए मोलभाव पर उतर आए हैं।